मैरिज इज डिफिकल्ट, बस मेरे लिए डिफिकल्ट हो गई। अब दो तरफ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज हैं, तो अभी इसके ऊपर थोड़ा कोएग्जिस्ट करना आना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वसीम अब्बास की तलाक की तस्दीक के बाद अदाकारा सबा हमीद का रद्द-ए-अमल भी सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि उनके लिए शादी बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ हो गई। उनके मुताबिक शादी सिर्फ एक इंसान के परफेक्ट होने से नहीं चल सकती। शादी में दोनों फ्रीकैन का अपना अपना हिस्सा डालना बहुत ज़रूरी होता है। एक ही इंसान के मुसलसल कोशिश करने से रिश्ता कभी नहीं चल सकता। उन्होंने बताया कि इस दवाजी जिंदगी खराब होने के पीछे इनके नज़दीक सबसे बड़ी वजह दो मजबूत शख्सियात का एक साथ शादी को निभाना है। सबा हमीद के मुताबिक जब मियां बीवी दोनों एक शोबे में कामयाब और मजबूत शख्सियात के मालिक हो, दोनों के दरमियान अना मुकाबले और इख्तलाफात की वजह से रिश्ता मुतासिर होता है। हमारे यहाँ के मर्द अक्सर ये चाहते हैं कि औरत अपना कैरियर, ख्वाहिश और तरक्की को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ घर को तरजीह दे, लेकिन आज की औरत मजबूत और खुद मुख्तार हो चुकी है। वो अपनी शनाख्त और इज्जत नफ्स पर समझौता कभी नहीं करती। उन्होंने कहा कि उन्होंने शादी को निभाने की बहुत कोशिश की और इस रिश्ते को 14 साल दिए। अलहदा रहकर भी देखा कि शायद इस रिश्ते में बेहतरी आ जाए, लेकिन फासले दिन ब दिन बढ़ते चले गए और बिलाआखिर 29 साल के बाद तलाक ही उनका मुकद्दर ठहरी। उन्होंने एक समाजी नुक्ता भी उठाया कि हमारे मुआशरे में शादी से पहले मर्द और औरत इज़्दिवाजी ज़िंदगी में एक दूसरे के हकूक, जिम्मेदारी और इख्तलाफात राय जैसे मसाइल को हल करने के लिए, यानी अगर कोर्सेज और आगाही प्रोग्राम मुतारिफ करवाए जाएं तो बहुत से घर टूटने से बच सकते हैं। मजीद कहा कि मुसलसल ज़हनी दबाव और नाखुशगवार माहौल में ज़िंदगी गुजारने से बेहतर अलहदगी है। नाज़रीन, रिश्ता हमेशा एक दूसरे के एहतराम, एतमाद और बर्दाश्त से चलता है और एक दूसरे की कामयाबी पर खुश होने और बुरे वक्त में एक दूसरे के साथ ही चलने से मजबूत होता है। जब इन अनासर की जगह अना मुकाबला, आराई या मुसलसल दबाव के ले तो ताल्लुकात बरकरार नहीं रहते। तो नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह निगहबान।